हाय एवरीबॉडी। सो यस, एग्जामिनेशन बिल्कुल हमारे नज़दीक आ चुके हैं। आज हमारे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन। आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इस वक्त ये वीडियो देखना कि पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, पहले हम क्या अटेम्प्ट करें, पेपर 1 या पेपर 2, टाइम कैसे मैनेज करना है। क्योंकि देखो, पढ़ाई हमने सारी कर ली है, कॉन्सेप्ट्स हमें कितने भी अच्छे से क्लियर हो, वो 3 घंटे जो एग्जामिनेशन हॉल में हम स्पेंड करने वाले हैं वही डिसाइड करेगा कि नेट जेआरएफ आप अचीव कर पाओगे या नेट जेआरएफ किसी भी वजह से आपसे चूक सकता है अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो देयरफॉर इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगी जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाके अपने पेपर को अटेम्प्ट करने में। एंड वील जस्ट बी स्टिकिंग टू द पॉइंट, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ही रहेंगे। वील नॉट बी टॉकिंग अबाउट हेयर एंड देयर, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद किन बातों का आपको ख्याल रखना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। सो मेरी हर एक बात को बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत हेल्प करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, कॉन्सेप्ट हम सब पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाके अगर हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं करके चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली पेपर के अंदर आप क्वेश्चंस अगर छोड़ के आ रहे हो तो नेट जेआरएफ नहीं होगा। तो एक वो वाला जो पेनफुल सिचुएशन होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखी है कि उन्होंने पूरे 6 महीने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाके टाइम की कमी होने की वजह से कुछ क्वेश्चंस छूट गए, कुछ क्वेश्चन वो मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दिया उन्होंने, और उन्होंने दूसरे बार जाके उसको अटेम्प्ट नहीं किया। एंड देन देयर इज अ चांस कि भाई जब हम क्वेश्चंस ही छोड़ के आ रहे हैं तो उनका नेट जेआरएफ रह जाता है। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स। सो आप लोग वो गलती नहीं करो, इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। आज हम 4 बातों के ऊपर मेजरली बात करने वाले हैं। पेपर 1 या पेपर 2 पहले करोगे, कैसे ऑप्शंस आपको चूज करने हैं एग्जामिनेशन हॉल की, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, टाइम कैसे मैनेज करो एंड स्ट्रेस कैसे मैनेज करो। मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी आज बात करूंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर 1 या पेपर 2 इनमें से हमें कौन सा पेपर पहले करना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहली चीज जो पेपर 1 होता है, इसमें आते हैं 50 क्वेश्चंस, और पेपर 2 में आपको मालूम है 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ पहले पेपर 1 कर लो। 50 क्वेश्चंस आप एक बार कर लोगे तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है कि हाँ, एक चीज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इट गिव्स यू सेंस ऑफ कामनेस, इट गिव्स यू सेंस ऑफ कंट्रोल कि अभी पेपर मेरे कंट्रोल में है, मैंने 50 क्वेश्चन कर लिए, अभी 100 क्वेश्चन अब आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। तो आपके एक माइंड में होगा कि समथिंग हैज बीन डन। तो आपको मालूम है टिकिंग द बॉक्स गिव्स अस दिस सेंस कि हाँ, अभी कंट्रोल है मेरा चीजों के ऊपर। तो यहाँ पर जब आप पेपर 1 के 50 क्वेश्चन लगा लोगे, आपको पता है कि हाफ पार्ट ऑफ माई पेपर हैज बीन डन, तो इससे यू विल बी मोर अलर्ट, मोर फोकस्ड, स्ट्रेस कम होगा आपका। जब आप पेपर 2 पहले करते हो तो आपको एक पता होता है भी 100 क्वेश्चंस में आधा मतलब 2 घंटे आराम से निकल जाते हैं आपके पेपर के। अब जब 2 घंटे जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है ना, दिमाग में एक स्ट्रेस क्रिएट होने लग जाता है कि अरे पेपर 1 पूरा बचा है, पूरा पेपर 1 बचा है। तो इफ यू विल गो फर्स्ट पेपर 1 एंड पेपर 2, तो जब आपका टाइम आगे बढ़ेगा, टाइम कम होगा, तो आपके माइंड में एक रिलैक्स्ड रहोगे आप कि हाँ ठीक है, चलो मेरा पेपर 1 हो चुका है, एक पोर्शन तो मेरा हो गया है, नाउ आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन पेपर 2। तो ये आपका अप्रोच रखना है। दूसरी चीज ये कि पेपर 2 थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। पेपर 1 के मोस्टली जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस पेपर 1 में ऐसे होते हैं जहां टाइम जरूर लगता है हमारा। तो आपको 2 चीजें करनी है, पहले तो पेपर 1 जो क्वेश्चंस कम टाइम कंज्यूमिंग है उसको फटाफट कर लो, एंड पेपर 1 आप देखोगे कि कम टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं उनके क्वेश्चंस एज कंपेयर टू पेपर 2। तो पहले पेपर 1 के क्वेश्चंस कर लो। अब पेपर 1 के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं टाइम कंज्यूमिंग, स्पेशली मैथ्स का क्वेश्चन हो सकता है आपका। आईसीटी के अंदर आपको जो क्वेश्चन इस बार आया था कि एक ही क्वेश्चन में कई स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन जो आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, मैथ्स हो, आईसीटी हो, डीआई हो, आपको उसको सिंपली मार्क फॉर रिव्यू करना है। अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरा और टाइम जाएगा, तो यू कैन सिंपली मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, उसको बाद में कर लेना। क्यों? आपका टारगेट होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा मैं टाइम नहीं दूं। जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी करने पे फोकस करो, लेकिन अगर आपको 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो अभी आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अभी आप मार्क पर रिव्यू कर दो इन क्वेश्चंस को। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि देखो, अगर आप शुरू में ज्यादा टाइम दे दोगे तो बाद में आपके पास टाइम कम रहेगा और आपको फिर तुक्का लगा के क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे पेपर 2 के। तो हमें ये नहीं करना है कि कुछ क्वेश्चंस के चक्कर में मेजर चंक ऑफ आर पेपर हम छोड़ के आ रहे हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है स्टूडेंट्स के साथ कि उन्होंने शुरू में टाइम ज्यादा, जब उनके पास टाइम ज्यादा होता है, रिलैक्स्ड होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाइम बहुत निकाल दिया, और फिर जब लास्ट में हमारा क्वेश्चंस बचे हैं अच्छे खासे, हम अगर टाइम होता तो अच्छे से अटेम्प्ट करते।
अब टाइम ही नहीं है तो हम हड़बड़ी में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ का कुछ आंसर कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। इसलिए आप कुछ क्वेश्चंस लाइक 4-5 क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे पेपर 1 में जो आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहे हैं, तो यू कैन मार्क फॉर लेटर। आप उसको जब पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा आपके पास, अगर आप ये स्ट्रैटेजी करोगे कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो आपके पास लास्ट में 15 मिनट्स के अराउंड बच जाएगा। ऐसे तो 30 मिनट्स बचते हैं, बट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो हम कहेंगे हमारे पास 15 मिनट जरूर बचेगा लास्ट में, अगर आपने 1 मिनट एक क्वेश्चन स्ट्रैटेजी फॉलो करी है। तो फिर उन क्वेश्चंस को आके प्रैक्टिस कर लेना जिनको आप छोड़ के गए थे, राइट। तो आपका पेपर 1 पहले होना चाहिए एंड देन यू शुड गो फॉर पेपर 2, राइट। ये आपका अप्रोच होना चाहिए एंड यू शुड बी फॉलोइंग 1 क्वेश्चन 1 मिनट स्ट्रैटेजी, ठीक है। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 150 क्वेश्चंस होते हैं, तो 150 मिनट मतलब 150 मिनट्स में हो जाने चाहिए। 150 मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 1 घंटे आप रखोगे और 50 मिनट्स रखोगे। सो अभी भी आपके पास यहाँ पर 150 मिनट, ठीक है। कितने हो गए? 2 घंटे, 2 घंटे सिंपल मैथ्स, ठीक है। ढाई घंटे टोटल हो जाएंगे, 2 घंटे 30 मिनट, तो 2.5 घंटे आपके यहाँ पर निकल जाएंगे 150 क्वेश्चंस करते करते, ठीक। बचा भी आपके पास कितना? 30 मिनट्स। पर हम पूरा 30 मिनट्स नहीं मानेंगे कि हाँ भाई 30 मिनट्स है, कुछ क्वेश्चंस आपके टाइम ले जाएंगे, कुछ होता है कि 1 मिनट से ज्यादा निकल गया, या हमारे कुछ बीच बीच में हमें ब्रेक्स भी चाहिए होते, पानी चाहिए, कुछ आपको आप इन केस कंप्यूटर नहीं काम कर रहा है या सर्वर थोड़ा सा हमारा डाउन हो गया, तो पूरा 30 मिनट्स नहीं बचता है हमारे पास, 15 मिनट्स का आपके पास अराउंड टाइम होगा। तो उसके अंदर आप 15 मिनट्स में वो क्वेश्चंस मार्क आंसर कर सकते हो जो आपने मार्क करे हुए हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। भाई टाइम कैसे मैनेज करना है पेपर के अंदर? तो टाइम आपको मैनेज करने का मैंने तरीका बता दिया कि देखो 150 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, 180 मिनट्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी मैम, 150 क्वेश्चंस हमें लगाने हैं, 180 मिनट्स हमें मिलेंगे, क्यों? क्योंकि 3 घंटे मिलते हैं। तो आपको अगर 2.5 घंटे एक क्वेश्चन 1 मिनट को आप दोगे तो आपके 2.5 घंटे निकल जाएंगे क्वेश्चंस करने में। अभी आप 15 मिनट्स मानो, इससे ज्यादा मत मानना कि 15 मिनट्स आपके पास होंगे रिवाइज करने के लिए या उन क्वेश्चंस को रिव्यू करने के लिए जो आपने मार्क किया है। अब ये आपको जरूर से याद रखना है कि हम क्वेश्चंस अगर छोड़ के चल रहे हैं, अगर हम अभी क्वेश्चन छोड़ के चल रहे हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बाकी क्वेश्चंस में बहुत टाइम मत लगाओ, 1 मिनट का टाइम ही लेके चलो क्वेश्चंस करने में, क्योंकि मार्क तो कर लोगे, लास्ट में टाइम ही नहीं रहता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आके बोलते हैं मैम मार्क किया था, टाइम नहीं था कि हम जाके उस क्वेश्चन को फिर से चेक कर पाए। तो आपको अगर आप क्वेश्चंस मार्क कर रहे हो, आपको मालूम है आपकी सिचुएशन क्या है, सो मेक श्योर यू डू द क्वेश्चंस एज अर्ली एज पॉसिबल। 1 मिनट भी बहुत होता है अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो। एंड फिर आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन जरूर से करना। हाँ एक चीज और होती है कि एकदम टाइम नहीं बचा है और 1-2 क्वेश्चन हमारे रह रहे हैं, तो डोंट लीव आउट दोस क्वेश्चंस कंप्लीटली ब्लैंक। आपको कुछ ना कुछ तुक्का लगा के आंसर करना है। कई बार तुक्का सही हो जाता है, कई बार होता है कि ड्रॉप क्वेश्चन हो गया तो उसके भी मार्क्स हमको मिल जाते हैं। सो यू हैव टू मैनेज योर टाइम। आपको 150 क्वेश्चन 180 मिनट में करने हैं, इसका पहले कैलकुलेशन कर लेना। तो 2.5 घंटे तो आप अगर 1-1 मिनट दे रहे हो तो पूरा निकल जाएगा। हमारे बचेंगे कितने? 30 मिनट्स बचेंगे, उसमें कुछ ऊपर आपका ऊपर नीचे हो जाता है 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स आपको मालूम है कितना जल्दी निकल जाता है। ओनली 15 मिनट्स विल बी देयर टू डू ऑल दोस क्वेश्चंस दैट वी हैव मार्क्ड। तो इसलिए ये पूरी बेसिक मैथ्स लगा के ही अपने पेपर के अंदर बैठना, so that you can decide, you can just review कि हाँ भाई इतने क्वेश्चंस हैं तो अभी हमें इतना टाइम और चाहिए, तो अकॉर्डिंगली मैनेज योर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हाउ टू चूज द ऑप्शंस। तो ऑप्शंस कैसे चूज करने हैं? सबसे पहली चीज, जब आप कोई भी क्वेश्चन क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन का आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, वहां पर आपको आंसर जो भी ABCD है उसके अंदर आपको A लग रहा है, B लग रहा है, उसको सेलेक्ट कर लेना एंड देन फिर सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। हर क्वेश्चन के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ते रहना होगा। इन केस कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आपको उसी वक्त उसको मार्क फॉर रिव्यू करके, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू करके सेव फॉर लेटर करके आप आगे बढ़ोगे। सो वट एवर क्वेश्चन यू आर वेरी श्योर उसको उसी वक्त सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाता है कि ये ग्रीन कलर से दिखाते हैं कि क्वेश्चंस यू हैव डन। जो क्वेश्चंस आपने मार्क करके रखे हैं वो भी हाईलाइटेड होते हैं, तो आप एक ट्रैक रख पाते हो। जो क्वेश्चन 100% आपके बिल्कुल आपको पता है कि इसका आंसर ये होगा, तो उसको फिर मार्क फॉर लेटर मत करना, क्योंकि लास्ट में आने के बाद वही सिचुएशन होती है, 15 मिनट में हम पूरे 150 क्वेश्चंस नहीं देख पाएंगे।
हर एक क्वेश्चन को जा जाके नहीं देख पाओगे। तो आप अगर किसी क्वेश्चन को बिल्कुल श्योर हो, आंसर करती हो, तो सेव एंड नेक्स्ट कर देना। सेव एंड नेक्स्ट करते ही वो आपका क्वेश्चन ग्रीन हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन डन है, हमें उस क्वेश्चन के पास वापस जाने की जरूरत नहीं है एट द एंड ऑफ द पेपर। ठीक है, तो हमेशा हाउ टू चूज योर ऑप्शन जिसमें श्योर हो, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना। ओके, नेक्स्ट आते हैं एग्जामिनेशन हॉल की हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर देखो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने लग जाता है। क्यों स्ट्रेस होता है? अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा, तो हमें ये पहले से मान के चलना है कि हमारा 100% क्वेश्चन नहीं आने वाला उन सब कंटेंट से जो हमने पढ़ा है। 95% आपको कंटेंट वो मिलेगा जो आपने पढ़ा है, बट 5% कुछ ना कुछ यूजीसी एक्स्ट्रा देता है। जैसे मूवीज के क्वेश्चन पूछे पेपर 1 में, तो आपसे कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा पूछेंगे। तो हम क्या करें ऐसे केस में? अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया, स्ट्रेस होने लग गया, तो आपको ये याद रखना है, इट्स जस्ट 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5% आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो आप पूरा पेपर 1 पेपर 2 मिला के भी बोल सकते हो तो 15 क्वेश्चंस, ठीक है, 15 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ये 15 क्वेश्चन होते भी नहीं है, 10 क्वेश्चन कह सकते हो, 5 क्वेश्चन बोल सकते हो, ऐसे अनएक्सपेक्टेड वाले आते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि क्या मैं 15 क्वेश्चन ही मान लो, तो 15 क्वेश्चन के चक्कर में 135 क्वेश्चन स्टेक पे लगा दूं? यस, क्या हम ये कर सकते हैं? 135 क्वेश्चन को हम दाव पे रख दें जस्ट बिकॉज ऑफ दोस 15 क्वेश्चंस जो अनएक्सपेक्टेड आए हैं? फिर से मैं बोल रही हूँ, 15 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इतना नहीं आता अनएक्सपेक्टेड। हाँ, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी हो तो फिर आपको तो सारे ही क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड लगेंगे। जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, देखो 5, 6, 7 ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बिल्कुल हमें नहीं आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड हो, बट उसको भी करने का तरीका होता है एलिमिनेट करके कर लो। एलिमिनेट नहीं आ रहा है बिल्कुल लास्ट में, तो फिर गेस वर्क कर देना। बट उसके पहले आपको जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, 95% तो आपके सिलेबस से ही आएगा ना कंटेंट, तो उन पे फोकस रखना है। एक मूवी का क्वेश्चन आ गया तो उसके चक्कर में पूरा पेपर 1 नहीं खराब करना है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, पक्की बात है। तो अब हम जो चीज पक्का है उसके लिए कर क्या सकते हैं? उसके लिए खुद को हमें काम रखना है एंड हमें फोकस रखना है उन क्वेश्चंस पे जो हमें आता है। फोकस ऑन questions that we know। ठीक, अगर आप 135 क्वेश्चन मान लो, ठीक, वो करके आ रहे हो, तो भी आप नेट जेआरएफ निकाल सकते हो। और इस एग्जामिनेशन में नेट हो रहा है, जेआरएफ हो रहा है, दैट इज आवर अल्टीमेट गोल। ठीक, तो कुछ भी हो जाए आपको स्ट्रेस नहीं अपने ऊपर हावी होने देना है, मैनेज करना है खुद को। यहाँ पर आप 2 तरह से आपको स्ट्रेस होता है, एक तो क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आ जाता है, एक जब टाइम निकलने लग जाता है। तो टाइम निकलने लग जाता है, इसके लिए टाइम मैनेज करना होगा, एंड मैंने आपको बता दिया 1 मिनट 1 क्वेश्चन। एंड स्ट्रेस के लिए अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रहा है, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, जो आता है पहले वो करो, जो नहीं आता उसके बारे में तुक्का लगा देंगे लास्ट में, अगर एलिमिनेशन काम नहीं किया तो। ठीक है, सो यस, दैट वाज इट। बस अभी यही है आपकी स्ट्रैटेजी। सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।